सबसे बड़ा डिलेमा जो रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में रहता है कि अपनी वो स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे स्टार्ट करे। क्योंकि हर कोई इसको एडवाइस दे रहा होता है, हर कोई इसको टिप दे रहा होता है। कोई बोलता है उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन करे, कोई बोलता है उसको इंट्राडे करे, कोई बोलता है उसको डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करे, एंड कोई बोलता है कि लेके छोड़ दो। तो इनमें से कौन सा तरीका है, आज इन सभी बातों पर बात करेंगे। इससे पहले, इन सभी बातों पे बात करने से पहले मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई बेस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैंने अपनी अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी वो मैं आपको बताता हूँ। तब उस टाइम पे शायद मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैं मनी कंट्रोल की एक ऐप यूज़ करता था। तो उस पर एक बार एक टिप्स आई थी, टाटा मोटर्स कैन बी ए डार्क हॉर्स। तो मेरे को लगा कि ये जिसने भी टिप दी है वो हाईली एजुकेटेड पर्सन होगा, तभी वो इतनी बड़ी टिप दे रहा है कि टाटा मोटर्स जो है एक डार्क हॉर्स है, वो मल्टीबैगर बन सकता है। तो मैंने बिना किसी सोचे समझे जो है उस स्टॉक को बाय किया। आज भी मुझे याद है कि जब मैं उस स्टॉक को बाय कर रहा था तो मेरी जो दिल की धड़कन है वो बहुत हाई बीट पे कर रही थी, और जो है मैं एक बहुत नर्वस हो रखा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये खरीदूं या नहीं खरीदूं। जस्ट मैं उस टिप पे रिलाई कर रहा था, और मुझे इसके अलावा कोई आइडिया नहीं था कि टाटा मोटर्स क्या करती है, कि स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे है, लो वैल्यूएशन पे है। जस्ट उस टिप पे मैंने बाय कर लिया, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने बाय किया उसका प्राइस 438 था, और वो नीचे 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 होते 170, 160, इवन वो 66 रुपीज़ तक वो स्टॉक आ गया था। तो जब आपका जो नेटवर्थ है, जो आपने जो इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी है, अगर स्टॉक कोई 80% डाउन हो जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर या जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मनोबल होता है, जो हमारा मोटिवेशन होता है, वो पूरी तरीके से टूट गया होता है। तो हमें करना क्या है कि जो मैंने गलती करी पास्ट में, आप लोग ना करो। मैं आपको बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस बताता हूँ, इसके थ्रू आप गलती करोगे ही नहीं अगर आप समझ पाओगे तो आपको करना क्या है, हमें बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ चलना है। हमें एक ही चीज़ करनी है कि हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एंड वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं, हमें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, उन्हीं का सेटअप समझना है, उन्हीं के टेक्निकल समझना है, और उन्हीं में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप मेरे पीछे वॉल देख रहे हैं, अब इस वॉल पे किसी ना किसी कंपनी का पेंट हुआ होगा। हो सकता है एशियन पेंट का हुआ हो सकता है बर्जर पेंट या इंडिको पेंट, मेजरली यही 3-4 प्लेयर्स हैं। तो जो भी कंपनीज के हम अपने होम डेकोर में पेंट्स यूज़ करते हैं, हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, या उसको इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये जॉकी की है, तो पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे लिस्टेड है। सपोज करो मैं आई ग्लास पहनता हूँ, वो टाइटन का है, तो टाइटन कंपनीज लिस्टेड है। और सपोज करो हम शैम्पू यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट जो लिस्टेड हैं। ऐसे आप अगर अपने घर में अगर आप चारों तरफ निगाह घुमाओगे तो आपको मोर देन 100 to 200 कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जो आपके घर में काफ़ी टाइम से बसी हुई हैं और आपसे प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन आप उनसे प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। जैसे आज सुबह की बात करें तो मैंने आज सुबह शेविंग करी, तो वो किससे करी? जिलेट से, है ना। अब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। मैं फॉर एन एग्जांपल आपके सामने 8-10 प्रोडक्ट डिस्कस करता हूँ। जैसे फ़ैन है, या एसी है, या वॉशिंग मशीन है, ये कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है। हमें चेक करना है कि वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। आप जैसे बल्ब देख रहे हैं, तो इसमें किसका लगा हुआ है? ये हेवल्स का लगा हुआ है, इसके अंदर का जो लाइटिंग का सिस्टम है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं। टाइल्स हो गया, जैसे फर्श पे टाइल्स लगती हैं, वो किसकी हो सकती है? मे बी कजारिया टाइल्स की हो सकती है। हम जो टमाटो केचप खाते हैं या राइस खाते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, हमारे घर में अगर हम पूरी एक कंसंट्रेशन से एक बार नज़र घुमाएं तो हम देख के हैरान हो जाएंगे कि ये कंपनीज कितने टाइम से हमारे घर में ही एग्जिस्ट करती हैं और हमसे ही प्रॉफिट कमाती हैं। अभी हमारी जो मेड है वो एक बर्तन साफ़ कर रही थी, तो उसने जो बर्तन साफ़ किया वो किसका है? तो स्कॉच ब्राइट का। तो स्कॉच ब्राइट को कौन बनाती है? वो 3M की कंपनी बनाती है। जैसे हम ओडोनिल यूज़ करते हैं, वो डाबर बनाता है। डाबर के मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, डाबर हनी, डाबर के च्यवनप्राश, मतलब एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक लिस्ट बनानी है, उन पेपर पे नोट डाउन करना है कि कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं और दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो उनकी आप लिस्ट बनाओगे तो आपको ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। जैसे अगर कार की बात करते हैं तो कार के टायर्स हो गए, कार पे भी पेंट होता है, कार की इंटरनल एसेसरीज, मतलब ऐसे मोर देन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे। आपका फर्नीचर हो गया, आपके बेड हो गए, आपके मेट्रिसेस हो गए, आपके जैसे हम वॉशरूम यूज़ करते हैं तो सिंक हो गया या टैब हो गया।
किचन में आपको एन नंबर्स ऑफ आइटम मिल जाएंगी। अब जैसे गैस का चूल्हा हो गया, फ्राई पैन्स हो गए या कप्स हो गए, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ऑलरेडी लिस्टेड हैं और यही हमारे हाउस होल्ड में हमसे ही प्रॉफिट कमाती हैं। तो ऐसी 150 to 200 कंपनीज आपको मिल जाएंगी। तो आपको उसको नोट डाउन करना है कि आज की डेट में मेरी ऐसी 200 कंपनीज हैं जो मेरे घर में यूज़ होती हैं और मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। उन 200 में से जब आप 200 कंपनी की लिस्ट बना लोगे, उसमें से फिर इनके फंडामेंटल को स्टडी करना है। फंडामेंटल मतलब इनकी जो बैलेंस शीट है वो कैसी है। इनमें से अगर आप बात करोगे तो 200 कंपनीज ऐसी हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 120 to 100 कंपनीज ऐसी होंगी इनके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटल मतलब प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है और जो है प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारे पैरामीटर अगर हमारे सेटिस्फाई होते हैं 100 कंपनीज के, अब इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखना है कि जो 100 कंपनीज है आज की डेट में इनमें से कौन सी सस्ती अवेलेबल है। सपोज कीजिए इनमें से हमारी 20 कंपनी निकल के आती है 100 कंपनी में से, जो हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, हम अब इन्हीं 100 कंपनीज में काम करेंगे। लेकिन आज की डेट में 20 कंपनीज ही जो हैं लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं तो हमें क्या करना है, 100 रुपीज़ को 20 पार्ट में डिवाइड करना है, 5 रुपीज़ में, मतलब 5% में एक में होल्डिंग करनी है और उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। फिर अगले महीने की जो सैलरी आती है फिर देखना है कि कौन सी कंपनी नीचे है, जो कंपनी सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी है हमें उसमें इन्वेस्ट करते जाना है। अगर हम इस प्रोसेस को रिपीटेडली करते रहते हैं, एक साइकिल में करते रहते हैं, तो हम एक ऐसे पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे जहाँ पर हमारी कन्विक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगी और इन केस कोई क्राइसिस आता है या पैनिक आता है तो हम उन कंपनीज को होल्ड कर सकेंगे, क्योंकि हम उनके एक्चुअल यूजर्स हैं, हमें पता है कि ये कंपनी क्या करती है और एक्चुअली हम एज अ ओनर बात करेंगे। तब आज की डेट में होता है कि आप स्टॉक बाय करते हो, सेल कर देते हो, लेकिन यहाँ पे ओनरशिप की जो फीलिंग आती है वो नहीं आ पाती। लेकिन आप इन कंपनीज में काम करोगे ऐसे समझ के तो आपको ओनरशिप की फीलिंग आएगी, क्योंकि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो आपको अभी जब मैंने बताया कि करना क्या, एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ। पहले हमें कंपनी फाइंड आउट करनी है, देन उसके फंडामेंटल देखने हैं उन कंपनीज में से, देन हमें उसके टेक्निकल देखने हैं कि कौन सी कंपनी लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, देन हमें उसको रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपनी बाइफरकेट करके, मतलब 3 से 5% से ज़्यादा होल्डिंग किसी कंपनी में नहीं लगानी है और इस प्रोसेस को करते जाना है। अगर हम ये प्रोसेस कर लेंगे तो हमें मार्केट में कभी भी डर नहीं लगेगा, किसी सिचुएशन में डर नहीं रहेगा और हम कॉन्फिडेंट के साथ एक अच्छी इन्वेस्टिंग कर पाएंगे और एक आने वाली जनरेशन या अपनी जनरेशन के लिए एक वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा आपसे कहना यही था, आप समझ के करें, सीख के करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं आपके लिए लेता आता रहूँगा। आपका काम है चैनल को सपोर्ट करना और मेरा काम है आपको राइट एजुकेशन देना, डिस्ट्रैक्शन फ्री एजुकेशन देना, रियल एजुकेशन देना, जो आपको इन्वेस्टिंग की जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।